हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे और आप अपना पढ़ाई अच्छे से तो नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि आप लोग तो आलसपन करते ही हो। आलस को तो छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हो। तो HW कैसे पूरा करोगे, अपना टास्क कैसे बनाओगे, अपना रिजल्ट में इम्प्रूव कैसे करोगे। तो इसीलिए आलस को 6 महीने के लिए साइड में रखिए और आप अपने ज़िंदगी के पहला बोर्ड एग्ज़ाम में मेरे साथ आप अपना रिजल्ट बनाने का कोशिश कीजिए। बस इतना ही। तो आज है मेरा बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 8। इसका 2 लेक्चर और चलेगा, 9 और 10। 2 दिन और मेरा चलेगा और उसके बाद हम एक्चुअल मैथमेटिक्स पढ़ने लगेंगे। अभी तक हमने जो 10 लेक्चर लगाए हैं ना, आपके बेसिक कंसेप्ट को मजबूत करने के लिए बनाया है हमने। इसीलिए हम बेसिक मैथ्स पढ़ाए हैं। बहुत सारे बच्चे को आता होगा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिन्हें कुछ नहीं आता होगा, पर वो चाहता होगा कि मुझे सारा चीज़ समझ में आए। 10th क्लास में जाऊँ तो मुझे सारा का सारा चीज़ समझ में आ जाए। तो उस सब चीज़ों को समझने का एक ही फंडा है कि आप बेसिक मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर लो। जब आप बेसिक मैथ्स स्ट्रॉन्ग कर लेंगे तो अलग अलग चैप्टर में आपके बहुत जगह फंसने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। तो आपका यदि चांसेस बहुत कम हो जाएगा तो आप अपने अच्छे अच्छे क्वेश्चन से बना सकते हैं। आपका गलत नहीं होगा, आपका मार्क नहीं कटेगा, तो आपका रिजल्ट डेफिनेट बढ़ेगा। तो चलिए, आज है मेरा बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 8। हमने पहले रिकैप पढ़ेंगे। रिकैप पढ़ने के बाद एक ब्रेन टीजर दिया था जिसका सॉल्यूशन मैं भी बनाया हूँ। इसको आप मिला लीजिए, हम आपको पहले समझा देते हैं, इसके बाद हम इस लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए, मेरा पिछले लेक्चर में सबसे पहले तो टेस्ट के बारे में बात करते हैं। आप लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो टेस्ट अटेंड किए हैं? बना या नहीं बना वो हम नहीं बात कर रहे हैं, सिर्फ अटेंड किए, यानी क्वेश्चन लिखे हैं और उसको कुछ टूटा फूटा शब्द आप जरूर लिखे होंगे। आपको कुछ नहीं आता है लेकिन कुछ जरूर लिखे होंगे। तो ऐसे बच्चे जो कुछ ना कुछ ट्राई किया है को कमेंट में जरूर रिप्लाई दें कि टेस्ट अटेंड। अगर आप नहीं दिए हैं तो कोई बात नहीं, आपके हाथ में फैसला है। मेरा तो काम है कंटेंट देना। आप लीजिएगा तो आपका रिजल्ट बनेगा और नहीं लीजिएगा तो आपका रिजल्ट नहीं बनने वाला, क्योंकि जो सेल्फ स्टडी करेगा, खुद से मेहनत करेगा, उसका ही रिजल्ट होने वाला है। हमने आपको फर्स्ट लेक्चर से जिस टाइम बैच का लॉन्चिंग सेशन था उस समय भी हमने बोला था कि आप कितने भी बड़े महंगे इंस्टीट्यूट कहीं भी क्यों ना आप पढ़ ले, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे आपके रिजल्ट में इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाले हैं। आपको सिर्फ एक ही व्यक्ति इम्प्रूव करवा सकता है, वो है आप खुद। मैं भी नहीं, मैं तो एक मार्गदर्शक हूँ। मैं आपको सिर्फ 20% चीज़ बताऊंगा, 80% आपको खुद से करना होता है। समझ में आया? तो चलिए हम सबसे पहले रिकैप देख लेते हैं। रिकैप हमने पढ़ा था रूट अंडर का भाग किस टाइप से बनाना है। तो देखिए, रूट अंडर का भाग हमको बनाने के लिए सबसे पहले रूट का अंक हमको समान करना होता है, तभी हम रूट के अंदर को भाग लगा पाते हैं और काटा पीछी करके जो आंसर आता है वो आ जाता है मेरा। तो मेरा मेन पॉइंट है कि रूट अंडर वाले संख्याओं को भाग देने के लिए सबसे पहले रूट का अंक दोनों में समान बनाना है। तोड़ तार के गुणनखंड करके जैसे हो, लेकिन सेम बनाना है, तभी हम काट कूट कर सकते हैं बस। और एक हमने पढ़ा था द्विघात समीकरण के शून्यक कैसे निकाला जाता है, जिसे आप शून्यक बोलते हैं, जीरो निकालना बोलते हैं, उसे हल भी कहा जाता है। अगले क्लास में आप ऊपर जब आ जाओगे तो उसको रूट भी बोला जाता है। समझ में आया? एक ही चीज का अनेकों नाम है, हल, रूट और कुछ नाम होते हैं, ज्यादा नहीं, 2 से 3। चलिए, रिकैप मेरा हो गया। और एक ब्रेन टीजर हमने आपको दिया था, जो भी क्वेश्चन मेरा ये था मेरा ब्रेन टीजर का क्वेश्चन। तो देखिए, ये मेरा क्वेश्चन था। हमने आपको क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना सिखाया था कि सबसे पहले पहला को और अंतिम को गुना करना है। तो देखिए, पहला का कोफिशिएंट 1 और 2 को गुना करेंगे तो मेरा 2 हो जाएगा। तो हम सब बोले यार रफ कॉपी में आपको लिखना है 2 लिख लीजिए। अब 2 का तो लो सब कुछ नहीं होता, एक लिख लीजिए और एक 2 ले लीजिए। इसका एलसीएम तो 1 और 2 ही होगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो आप अब 1 और 2 को क्या करें कि 3 हो जाए जोड़ घटाने के बाद, और गुना करने पर मेरा 2 ही रहना चाहिए। तो हमको साफ साफ नजर आ रहा है कि 3x के लिए यदि हम 2x और x लिख देंगे, यानी कि 2x और x को जोड़ेंगे तो 3x, और 2x को x से गुना करेंगे तो 2x स्क्वायर आ जाएगा।
वही मेरा मेन पर्पस है। यहाँ हम 3x के लिए 2x और प्लस x हम लिख सकते हैं, यही हमने किया। देखिए तो 3x के लिए हम 2x और प्लस x लिए, जो 2 था तो 2, यहाँ x स्क्वायर था तो x स्क्वायर। अब क्या लेते थे इसके बाद, दोनों में कॉमन। कॉमन का अर्थ होता है दोनों में बराबर होना चाहिए, दोनों में प्रेजेंट होना चाहिए, दोनों में उपस्थित होना चाहिए, तभी तो हम कॉमन ले पाएंगे। चलिए तो देखिए इस दोनों के बीच में मेरा कॉमन क्या है, सिर्फ x। तो इसमें से एगो x कॉमन ले लिए तो हमको सिर्फ एक x बचा, और इसमें से हमने x कॉमन ले लिया तो सिर्फ 2 ही मेरा बचा, और बीच में प्लस है तो प्लस देंगे। और इन दोनों में से मेरा कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा था तो हमने एक को कॉमन ले लिया, और एक को इससे गुना करेंगे तो यही मेरा होगा। और आपको हम बताए थे कि चेक किस तरह से करना है, कि यदि आपके ब्रैकेट का अंक दोनों में समान आ जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, आपका सही होने वाला है। तो देखिए यहाँ दोनों समान है, इसका मतलब मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही है। तो 2 के लिए हम 1 लिख सकते हैं कोई, और एक x + 1 था तो x + 1 0। अब दोनों को 0 के बराबर दिखाएंगे तो x + 2 = 0, तो इधर x तो इधर प्लस है तो उसका जाएगा तो माइनस में। एक दिन हम आपको समीकरण भी सिखाएंगे, आप टेंशन ना ले, नहीं आता है तो हम सिखाएंगे। और एक x + 1 = 0 है तो x = -1 मेरा हो गया। यही था मेरा परसों का रिकैप एंड ब्रेन टीजर का डिस्कस। तो आज के लेक्चर में हम कुछ नहीं, सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कम से कम 5 सवाल करने वाले हैं। 5 पहले मैं आपको क्वेश्चन दूंगा, फिर आपको 5 सेकंड के लिए सिर्फ बनाने के लिए दूंगा, उसके बाद मैं बनाऊंगा। चलिए बनाते हैं। आई होप कि आप ये ब्रेन टीजर समझ गए होंगे। अगर आप नहीं समझे हैं तो इसको नोट कर लीजिएगा, स्क्रीन को पॉज करके, ताकि आप जब रिवाइज करें तो आप अच्छे से इस चीज़ को, कंसेप्ट को अच्छे से समझ पाए। देखिए एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, x²। एक क्वेश्चन है मेरा x² प्लस ले लेते हैं हम 7x + 12 = 0। तो हमको क्या करना है, 2 शून्य ज्ञात करना है, 2 हल ज्ञात करना है। तो इसको आप सबसे पहले हल सॉल्यूशन कीजिए, और इसके बाद हम इसको बना के आपको दिखाते हैं। सबसे पहले आप इसको सॉल्व कीजिए। चलिए तो देखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप नोट कर लिए होंगे, इसको सॉल्व भी कर लिए होंगे। और जैसा कि हमने आपका जब टेस्ट भी लिया था तो लाइट कट चुकी थी, मैं अपना एक बल्ब जला के टेस्ट के क्वेश्चन लिखे थे, और आपको उसी बल्ब के माध्यम से वीडियो लेक्चर बना के मैं आपको प्रोवाइड किया। आज भी वही सेम हो रहा है मेरे साथ, लाइट कट चुकी है, लेकिन मेरे पास तो जुनून है, मैं आपको पढ़ाऊँगा, कंटेंट पूरा दूंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहें। आज का मेरा टारगेट क्या था कि सिर्फ क्वेश्चन 5 को देना है और हमको बनाना है। तो लाइट तो भाई चलिए कट चुकी है, इसके लिए हम आपको 5 HW ही दे देते हैं, आप खुद से बना के लाइएगा, है ना। ठीक, तो चलिए कुछ भी हो जाए लेकिन हमारा पढ़ाई रुकने वाला नहीं है, रुकना भी नहीं चाहिए, क्योंकि रिजल्ट जब आएगा तो ये पूछ के आपको थोड़ी ना आएगा कि आपका लाइट कट चुका था, आप ये नहीं पढ़े हैं, ये क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा जाएगा। बस तो हमको पढ़ना है तो बस पढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले पहला और अंतिम को गुना करेंगे तो 1 को, इसके पीछे कुछ नहीं तो 1 है, तो 1 को 12 से गुना करेंगे तो 12 ही होगा। तो हमको रफ कॉपी पे यहाँ लिखना है। इसका लॉसर लीजिए, 2 से लगाएंगे तो 6, फिर 3 से फिर 2 से लगाएंगे तो मेरा 3 हो जाएगा। अब इसी सारे गुणनखंड को जोड़ घटा करके हमको 7x पुराना है, और गुना करने पर हमको 12 आना चाहिए। तो कैसे पुराएंगे, देखिए 2 दूनी 4 और 3 कितना होता है 7, और 4 तिया 12, गुना करने पर भी मेरा 12 आ जाता है, और दोनों को जोड़ने पर भी मेरा 7 आ जाता है। इसका मतलब हम 7x के लिए 4x और 3x लिख सकते हैं। तो चलिए देखिए इसको मिटा देते हैं। x² + 4x + 3x = 0। देखिए इस दोनों में से कॉमन लेंगे x, तो x कॉमन, x + 4, और यहाँ से हम 3 कॉमन लेंगे, क्यों, क्योंकि 3 दोनों में आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, यहाँ भी x + 4 = 0। देखिए मेरे दोनों का ब्रैकेट का अंक समान है, इसका मतलब ये मेरा द्विघात समीकरण सही है। तो
इस दोनों में से कोई एक को लिखना है और एक ऐसे ही है, इसको ऐसे ही लिख लेना है। तो ये मेरा हो जाएगा x इज इक्वल टू -4 और ये मेरा हो जाएगा x इज इक्वल टू -3। दो आंसर हो गया, बस यही हमको लिखना था। अरे भाई x + 4 = 0 बैठाओगे तो x का मान -4 ही ना आएगा, इस साइड प्लस है तो उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, बस यही तो करना। इसको आप नोट कर लीजिए और इसके बाद हम आपको कुछ HW देते हैं जो आपको खुद से बना के लाना है। चलिए नोट कीजिए, इसको आप पहले नोट कीजिए। इसको नोट करने के लिए हम आपको थोड़ा सा टाइम दे देते हैं। इसको नोट कीजिए। चलिए मैं आशा करता हूँ कि आप नोट कर लिए होंगे। हम आपको कुछ HW दे देते हैं। जिसे हम लोग डिब्बी के नाम से जानते हैं। पहला क्वेश्चन, x² - 22x + 120 = 0। एक क्वेश्चन ये मेरा हो गया। दूसरा क्वेश्चन, x² + 5x + 6 = 0। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, x² प्लस कुछ और दे सकते हैं 7x + 12 = 0। चौथा क्वेश्चन, x² - 6x और प्लस मेरा हो जाएगा 5 = 0। इस सब को आपको सॉल्व कर लेना, बस 4 ही HW था। तो आज के लेक्चर को हम यहीं पे रखेंगे। क्यों रखेंगे, हम ऊपर लेक्चर नहीं खींच सकते क्योंकि लाइट कट चुकी है, इसीलिए हम इस लेक्चर को आज के लिए इतना ही पे एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। और हमने आपको जितना HW के रूप में, डिब्बी के रूप में HW दिया है उसको जरूर बना के लाए। इसी से आपका कंसेप्ट बिल्डअप होगा, चीज़ें समझ में आएगी, कंसेप्ट क्लैरिटी आएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। इसको आप कॉपी में नोट कर लीजिए और खुद से बनाइएगा, ट्राई भी कीजिएगा। और जो दिक्कत होगा आप कमेंट में जाकर लिखिएगा क्वेश्चन नंबर ये प्रॉब्लम, तो हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।